भगवान आज आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको देख रहा हूँ। मैं आपके भीतर के संघर्षों, लड़ाइयों और आपके द्वारा झेली गई असफलताओं को देखता हूँ। मैंने आपके हर आंसू, हर निराशा को देखा है, जिसका बोझ आपके दिल पर पड़ा है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपकी असफलताएं आपको परिभाषित करती हैं, जैसे कि वे आपकी कहानी पर एक अपरिवर्तनीय निशान है। लेकिन आशा की उन फुसफुसाहटों को ध्यान से सुने जो युगों युगों तक गूंजती रहती हैं। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो जो बार बार असफलता का सामना कर रहा है। बहुत सारे लोगों को असफलताओं का सामना करना पड़ा और फिर भी उन्होंने मुझ पर अपने अटूट विश्वास के माध्यम से अपना रास्ता खोज लिया। उनकी यात्राओं में ठोकरें आई, फिर भी मेरी योजना में उनकी दृढ़ता और विश्वास ने उन्हें कायम रखा। ईश्वर पर विश्वास रखें कि आप इससे पार पा लेंगे और दूसरी तरफ ताकत पाएंगे। भगवान कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आपका मूल्य आपकी असफलताओं से परिभाषित नहीं होता है। प्रत्येक ठोकर आपकी हार की घोषणा नहीं, बल्कि मजबूत होकर उभरने का अवसर है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं यहाँ हूँ, निराशा के समय में आपको अपने पास रखता हूँ, सबसे अंधेरी घाटियों में आपका मार्गदर्शन करता हूँ और पहाड़ों की चोटियों पर आपके साथ आनंद मनाता हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आप लचीलेपन के पात्र हैं, दृढ़ता के प्रतीक हैं। आपकी असफलताएं आपको बंधनों में नहीं बांधती, वे एक उज्जवल कल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अपनी यात्रा को स्वीकार करें, क्योंकि यह आपके अनुभवों का योग है जो आपके चरित्र को आकार देता है। आप सक्षम हैं, आपसे प्यार किया जाता है और आपकी कल्पना से परे महानता आपके भाग्य में है। मुझ पर भरोसा रखें और साथ मिलकर हम तूफानों से पार पा लेंगे, क्योंकि मैं वह प्रकाश स्तंभ हूं जो आपको अनंत संभावनाओं की ओर मार्गदर्शन करता है। हिम्मत रखो प्यारे बच्चे, क्योंकि आशा शाश्वत है और तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब आप संघर्ष कर रहे हो तो यह विश्वास रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा लगभग असंभव हो सकता है। जैसे ही आप भगवान की योजना पर सवाल उठाना शुरू करते हैं और आप जिस मौजूदा बाधा का सामना कर रहे हैं उस पर काबू पाने में आशा खोना शुरू कर देते हैं, तो आपका धैर्य टूटना शुरू हो सकता है। लेकिन आशा के बारे में उत्साहवर्धक धर्मग्रंथों की आयतों से घिरे रहने से आपको तब आराम मिल सकता है जब आप हार मानने का मन करते हैं, साथ ही आपको ये भी याद दिलाते हैं कि प्रभु आप पर नजर रख रहे हैं। आशा एक ऐसी अमूर्त भावना है जो अक्सर आपके जीवन में विभिन्न बिंदुओं पर आसानी से खो जाती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे दोबारा नहीं पा सकते हैं, और विश्वास बनाए रखना ऐसा करने का एक तरीका है। ईश्वर में आशा और विश्वास रखने से आपको एक प्रामाणिक पवित्र जीवन जीने में मदद मिल सकती है। ईश्वर आप पर नजर रख रहा है और यह सुनिश्चित करेगा कि आपके कमजोर क्षणों में वह आपको उन चीजों से बचाने का एक रास्ता खोज ले जो आपको खतरे में डालती हैं। भगवान हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए 24 घंटे काम करते हैं, भले ही हर समय ऐसा महसूस न हो। आइए बिना डगमगाए अपनी आशा को स्वीकार करते रहें, क्योंकि जिसने वादे किए हैं वो विश्वसनीय है। एक जीवन काल दोपहर से भी अधिक उज्जवल हो जाएगा, अंधेरा सुबह जैसा होगा। तुम सुरक्षित रहोगे क्योंकि आशा है। आप चारों ओर देखेंगे और सुरक्षित रूप से आराम करेंगे। तुम बिना किसी को डराए लेटे रहोगे। बहुत से लोग आपकी कृपा की भीख मांगेंगे। तुम एक शरीर और एक आत्मा हो, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें एक ही आशा से बुलाया है।
एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही परमेश्वर और सबका पिता है, जो सबके ऊपर, सबके द्वारा और सब में है। हमारा ईश्वर एक जीवित ईश्वर है, जो उन सभी को आशा देने के लिए यहाँ और अभी मौजूद है, जो उस पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना में उससे बुलाते हैं। जब आप असफल होते हैं तो अपने पापों के लिए भुगतान करने की कोशिश न करें। परमेश्वर के अनुशासन के नीचे बैठे उसके पुत्र के कार्य और उसके पिता के प्रेम पर भरोसा रखें। जब आप प्रलोभन के सामने शक्ति की आशा करते हैं तो ईश्वर आपको ठोकर खाने से बचाने में सक्षम है, परंतु जब तुम ठोकर खाते हो तो वह तुम्हारी ठोकर को तुम्हें नष्ट होने से रोक सकता है। वह तुम्हें बड़े आनंद के साथ अपनी महिमा के सामने निर्दोष ठहराकर उपस्थित करेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारा घर खुशियों से भर दूंगा। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि उसका हृदय स्वयं अच्छा होता है। इसलिए तुमको समझना बहुत जरूरी है, वह समय बहुत नजदीक है जिस समय तुम एक ऐसी सुखद समय में प्रवेश करने वाले हो, जो सुख समय तुम्हें आनंद से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से एक ऐसी बात बताने आया हूं जिससे तुम पूरी तरह से अनजान हो। अगर तुम्हारा हृदय मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है और इसके साथ ही तुम केवल मेरे इस बात को जानते हो, तो तुम्हारे जीवन को आज मैं खुशियों से भर दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, लेकिन तुम क्या इसको पूरी तरह मान पाओगे? लेकिन वह बात जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि समय रहते तुमने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया तो तुम बहुत कुछ खो दोगे और बाद में केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनें। महादेव जी परिवार की सुरक्षा के संबंध में सूचित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे परिवार में एक सदस्य के साथ कुछ गंभीर होने वाला है। ऐसा नहीं हुआ कि आपकी नजर अचानक इस संदेश पर पड़ गई। भगवान ने आपको इसकी ओर अग्रसर किया। वह चाहता है कि आप जानें कि वह अभी आपके लिए रास्ता बना रहा है। वह उस सब को ठीक कर रहा है। वह तुम्हें एक ऐसा अवसर देने जा रहा है जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिला था। वह आपके तनावपूर्ण रिश्तों को ठीक करने जा रहा है। विश्वास में बने रहें, क्योंकि आपकी सफलता आ रही है। ईश्वर अन्याय देखता है, वह जानता है कि उन्होंने क्या किया। यदि आप भगवान को अपना मामला निपटाने देंगे तो वह आपको न केवल वह देगा जिसके आप हकदार हैं, बल्कि भगवान आपको उससे भी अधिक भुगतान करेगा। मुझे पता है तुम छुपकर दर्द में जी रहे हो। आप हर रात सोने के लिए खुद को रोते हैं, किसी को परेशान नहीं करना चाहते। आप नहीं जानते कि और क्या करना है। मुझे पता है क्या हो रहा है, मुझे परवाह है और मैं सभी चीजें देखता हूँ। मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूँ। चिंता मत करो, तुम मेरे हाथ की हथेली में हो। आप इससे पहले से कहीं अधिक बेहतर, उज्जवल और मजबूत होकर बाहर आएंगे। मैं जानता हूं कि आप इस समय अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं और आप कई परिस्थितियों और बहुत सारे भावनात्मक दर्द से जूझ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इससे पहले कि आप एक चीज से गुजर सके, एक और बात होती है। मैं हमेशा तुम्हारे चारों ओर तूफान नहीं देखता, कभी कभी मैं अभी भी तूफान देखता हूं। तुम्हारे अंदर तूफान चल रहा है, हिम्मत मत हारो। मैं आपको उन क्षेत्रों में मजबूत कर रहा हूं जिन्हें आप अभी भी नहीं देख सकते हैं। आप और मैं इससे एक साथ मिलकर पार करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर बिना किसी चेतावनी के तुम्हें आशीष देगा, क्योंकि तुमने बिना संदेह के प्रार्थना की।
मैं जानता हूं कि आप कभी कभी थका हुआ और उगता हुआ महसूस करते हैं। आप कभी कभी टूटने के करीब महसूस करते हैं। कभी कभी लोग आपको ठेस पहुंचाएंगे और आप आशा खो देंगे। ऐसे समय आएंगे जब आप पराजित और निराश महसूस करेंगे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपके भीतर एक अलौकिक शक्ति है, तब भी जब आप कमजोर महसूस करते हैं। अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मैं चलता हूं मेरे बच्चे। जाने से पहले अपने बच्चे को मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देकर जा रहा हूं। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।